नमस्कार प्यारे दर्शकों, जय श्री राम, राधे राधे। प्यारे दर्शकों, मनुष्य न जाने अपने जीवन में कैसे कैसे कर्म करता है और कई बार तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि मनुष्य पाप कर्म करने के लिए भी मजबूर हो जाता है। इसी बात को लेकर आज हम आपको समझाने वाले हैं कि किस प्रकार से मनुष्य पाप कर्मों से बच सकता है। यदि आप इस बात को समझ जाएंगे तो जीवन में कभी भी पाप नहीं करोगे। प्यारे दोस्तों, ये कहानी है एक राम भक्त की, जो हमेशा अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहा करता था। उसे संसार की किसी वस्तु से कोई मोह नहीं था। प्यारे दर्शकों, आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। ये कहानी आपको बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। ये कहानी आपके जीवन में काम आने वाली है, हर समय आपका साथ देने वाली है। कहते हैं जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, आप उन्हें चाहे कितना भी लोभ दिखाओ, कितनी ही सुंदर से सुंदर आकर्षक वस्तुओं को दिखाओ, किसी तरह के जाल फैलाओ, उन पर किसी तरह का कोई माया का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई सज्जन व्यक्ति, अगर कोई भक्त अचानक बुरे लोगों में फंस जाता है या फिर दुष्ट लोगों के बीच में चला जाता है तो उस पर दुष्टों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार से सांप की मणि सांप के मुख में रहने पर भी जहरीली नहीं होती, उसी तरह सज्जन व्यक्ति, संत महापुरुष अपनी सज्जनता की चमक छोड़ते रहते हैं। उन पर दूसरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो उनकी भक्ति की कमाई होती है, वो उनके भक्ति का प्रभाव होता है। उसे ही कहते हैं धर्म की, सत्य की और ईश्वर की वास्तविक परख होना। नहीं तो इस संसार में कितने ही लोग भगवान को मानते हैं, सत्य पर चलने का डिंडोरा भी पीटते हैं, और अगर कहीं लालच आ जाए, कुछ लोभ दिख जाए, कोई सुंदर स्त्री दिख जाए या फिर कोई भी सांसारिक आकर्षक वस्तु दिख जाए तो उसे पाने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। उस समय सत्य का, धर्म का, ईश्वर का, भगवान का भय उनके मन से निकल जाता है। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए बड़े से बड़ा पाप भी कर देते हैं, गलत काम करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। प्यारे दर्शकों, किसी नगर की बात है। एक नगर के बाहर कुटिया बनाकर एक राम भक्त रहा करता था। हर समय भगवान श्री राम के जप तप में लीन रहता। किसी प्रकार का कोई भी लोभ लालच उसके मन में नहीं था। राम भक्त उस आदमी का मन बड़ा ही भोला भाला था। वह अपने भोजन के लिए हमेशा नगर में चला जाता और जहां उसे भोजन मिल जाता वहां से भोजन करके वापस लौट आता था। उसे संसार की किसी वस्तु में बिल्कुल मोह नहीं था, ना तो किसी के धन में, ना किसी के घर में, ना किसी की दौलत में, ना किसी की स्त्री में। सब लोग उसका सम्मान किया करते थे। प्यारे दर्शकों, एक दिन की बात है, राम भक्त भोजन के लिए नगर में चला जाता है। वहां जाते जाते सड़क के किनारे पर एक धनी आदमी का मकान था। उसकी पत्नी बड़ी ही सुंदर और नवयुवती थी। उस औरत का पति व्यापार के सिलसिले में बाहर चला जाया करता था और कई दिन तक लौटकर वापस नहीं आता। वह धनवान आदमी की औरत अपने घर पर अकेली थी। जब वह राम भक्त भोजन करने के लिए नगर में जा रहा था तो उसकी सुंदर छवि को देखकर, उसके तेज को देखकर उस धनवान व्यक्ति की पत्नी की नजर उस पर पड़ जाती है। राम भक्त को देखकर वो मोहित हो जाती है, उसको एकटक नजरों से देखती रहती है। वह एकदम से घर से बाहर निकल कर आती है और दरवाजे पर खड़ी होकर
उस राम भगत से पूछने लगती है कि हे रूपवान सन्यासी, आप कहां जा रहे हो। उस राम भक्त सन्यासी ने उस औरत को बताया कि वो भोजन करने के लिए हमेशा नगर में आता है और अपना भोजन करके वापस अपनी कुटिया में चला जाता है, जहां भी उसे भोजन मिल जाता है वो कर लेता है। उस राम भक्त को देखकर वो स्त्री कहने लगी कि अरे सन्यासी, आप इतने सुंदर हो, आपका तेज बड़ा ही महान है, आपके लिए कौन भोजन को मना कर सकता है। आज का भोजन हो सके तो आप मेरे घर पर ही कर लो। प्यारे दर्शकों, वो तो राम भक्ति में लीन, वो तपस्वी, वो सन्यासी, वह संसार की मायावी चालों से दूर, किंतु उस औरत के मन में छल कपट भरा हुआ था। वो औरत कहने लगी कि आप जैसे सुंदर तपस्वी को भोजन कराकर मैं अपने आप को धन्य समझूंगी, किंतु राम भक्त तो बहुत ही भोला था। वह उस स्त्री के मन को नहीं पढ़ सका। वह तो परमात्मा की भक्ति में लीन था। वो नहीं जान सका कि वो भोजन के लिए मुझे अपने घर में क्यों बुला रही है। अब राम भक्त उसके कहने पर उसके घर चला गया और उस सुंदर स्त्री ने बड़े प्रेम से उसे बैठाकर स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन करने के बाद राम भक्त भी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसके बाद वह उस स्त्री के घर से निकलकर अपनी कुटिया की तरफ जाने लगा। उसको जाता देख बड़े दुखी मन से वो औरत कहने लगी कि राम भक्त, हे सन्यासी, मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। आप चाहें तो हर रोज मेरे घर आकर भोजन कर लिया करें। वो तो भोला भाला प्रभु का भगत था। वो कहने लगा कि मुझे तो 2 रोटी ही खानी है, सो मैं आज से आपके घर में खा लिया करूंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो परमात्मा तो हर घट में विराजमान है। वो मालिक मेरा बंदोबस्त अपने आप कर देता है। इतनी बात कहकर वो सन्यासी, वो राम भक्त अपनी कुटिया से चला जाता है। और दूसरा दिन हुआ तो वो सन्यासी फिर से भोजन के लिए नगर में आता है। आज वह सुंदर स्त्री दरवाजे पर खड़ी होकर पहले से ही उस सन्यासी का इंतजार कर रही थी। अब सन्यासी को आता देख उसका दिल खुश हो जाता है। बड़े प्रेम से वो उस सन्यासी को अपने घर में बुलाकर ले जाती है। पलंग पर बैठाकर उसे भोजन कराती है। उसके चेहरे को देखकर वो खुश होती रहती है, बार बार उसके चेहरे को निहारती रहती है। हंस हंसकर सन्यासी से बात करती है, उसे अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहती है। लेकिन राम भक्त वो तो अपने प्रभु की भक्ति में लीन था। कहते हैं भक्तों पर, संतों पर इस माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसे तो केवल अपने प्रियतम से मतलब है, अपने प्रभु से मतलब है, अपने इष्ट देव से मतलब है। इस संसार की सुंदरता उसे लुभा नहीं सकती। ऐसा ही वहां पर हुआ। वो राम भक्त उसके इशारों को बिल्कुल नहीं समझ सका कि वो ये सब किस लिए कर रही है। आज फिर राम भक्त ने भोजन किया और वहां से चलने लगा तो फिर से वो औरत कहने लगती है कि अगले दिन फिर आना। अब तो यह हो गया कि हर रोज वो राम भक्त उसके घर पर जाता और हर रोज भोजन करके वापस अपनी मस्ती में अपने प्रभु की भक्ति करता हुआ, उसके गुणगान गाता हुआ अपनी कुटिया में आ जाता। वो स्त्री भी हर रोज दरवाजे पर जाकर बैठ जाती, उसके आने का इंतजार करती और जब वह आ जाता तो प्रेम पूर्वक उसे अपने घर के अंदर बुलाकर ले जाती और बड़े आदर से उसे भोजन कराती। उसके चेहरे पर इस तरह से मोहित हो चुकी थी कि उसे देखे बिना उसे चैन नहीं पड़ता था। उस सन्यासी का चेहरा वाकई में बड़ा ही सुंदर नजर आता था, क्योंकि वो उसकी भक्ति का कमाल था। वो उसके प्रभु के हर समय उसमें लीन रहने का प्रभाव था।
वो औरत रात भर उसके ख्यालों में खोई रहती, दिन निकलने पर भोजन बनाकर रख लेती और दरवाजे पर बैठकर उसके आने का इंतजार करती। कभी कभी मन में सोचती कि कहीं राम भक्त किसी और के घर पर ना चला जाए। एक दिन वह राम भक्त को भोजन करा रही थी। उसके मन में आया कि यह तो मेरी कोई बात नहीं समझ रहा, यह मेरे प्रेम को नहीं समझ रहा। किंतु राम भक्त वो सन्यासी तो अपने प्रभु की भक्ति में ही लीन था। उसे तो सिर्फ भोजन से ही मतलब था। उस औरत ने उसे लुभाने के बहुत प्रयास किए, बहुत सारी कहानियां सुनाई, बहुत सारे गीत सुनाए, स्वयं को सजाकर उसके सामने पेश किया, किंतु प्रभु भक्ति से आगे कोई भी बड़ी सुंदरता नहीं है। राम भगत उसके प्रेम को बिल्कुल ही अनदेखा कर रहा था, क्योंकि उस पर तो राम की भक्ति चढ़ी हुई थी। प्रभु श्री राम की भक्ति का प्रभाव में वो उसमें लीन हो गया था। इतना भोला था कि उसके इशारों को नहीं समझ पा रहा, उल्टा उसको सत्संग उपदेश सुनाने लगता, उल्टा उसको शास्त्रों का ज्ञान सिखाने लगता। किंतु कहते हैं कि वासना के अंधे को उपदेश से क्या लेना देना। और कहते भी हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। कई दिन हो चुके थे वह राम भगत उस स्त्री के प्रेम जाल में नहीं फंस रहा था, और वह औरत भी बड़ी परेशान हो गई कि किस तरह से मैं अपने मन की बात उसे बताऊं। प्यारे दर्शकों, एक दिन राम भगत उसके घर पर भोजन कर रहा था। कहने लगी कि हे सन्यासी जी, आप तो भगवान के भक्त हैं और सबका भला करने वाले हैं। परमार्थ करना आपका कर्तव्य है, इसलिए मैं आज आपसे कह रही हूं कि आप मेरी एक इच्छा को पूरी कर दो। मैं बड़े दिनों से बेचैन हूं, आप मेरी इच्छा को पूरी कर देंगे तो आपका बड़ा ही आभार होगा। अब वो महापुरुष, वो राम भगत कहने लगा कि आप हमें बताइए कि आपकी इच्छा क्या है। राम भगत ने जब इतना पूछा तो वो औरत कहने लगी कि हे सन्यासी, मुझे आपकी आंखें बहुत अच्छी लगती है और इस आंखों के कारण ही मैं आप पर मोहित हो गई हूं, और आज मैंने ये बात आपको सच सच कह दी। अब आप बस मेरे मन की इस इच्छा को पूरा कर दो, और मेरी बस यही आपसे विनती है। उस औरत के ऐसे प्रेम भरे वचन सुने तो राम भक्त कहने लगा कि देवी, आप निराश मत होइए, वो परमात्मा हर किसी की इच्छा को पूर्ण करता है। मेरा राम हर किसी के दुख को हरने वाला है, हर किसी के कष्ट को हरने वाला है, वह हर किसी की इच्छा को पूर्ण कर देता है, तो वो आपकी इच्छा को भी पूरी जरूर करेगा। प्रभु का भरोसा देकर वह अपने भोजन करके उस औरत के घर से अपनी कुटिया पर चला गया। इधर स्त्री मन ही मन सोचकर बड़ी ही खुश हो रही थी कि कल तो सन्यासी मेरी हर इच्छा को पूरी कर देगा। सारी रात यही सोचती रही, उसे नींद नहीं आई, कल होने का इंतजार करती रही। और जब सुबह हुई तो एक से एक सुंदर आभूषण, एक से एक सुंदर वस्त्र पहनकर उस सन्यासी का इंतजार करने लगी। उधर जब राम भक्त मन में सोचने लगा कि आज मुझे खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए नगर में जाना है, किंतु मुझे किसी ने कहा है कि उसकी कोई इच्छा है, उसको मेरी आंखें बड़ी पसंद आ गई है, वो मेरी आंखों पर मोहित हो गई है, और उसने मुझे कितना अच्छा भोजन खिलाया है, मेरे पेट को भरा है, तो मैंने उसे वचन भी दिया है कि उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। अब सन्यासी अपनी कुटिया से चल पड़ता है और नगर में उस औरत के घर के सामने आ जाता है। वो औरत दरवाजे पर खड़ी होकर उस राम भक्त का इंतजार कर रही थी। अब राम भक्त ने क्या किया, उस सन्यासी ने क्या किया, उस प्रभु के दीवाने ने क्या किया, एक छुरी से गोद कर अपनी दोनों आंखें निकाल ली और उस स्त्री के हाथ पर रख दी और कहने लगा कि देवी जी,
आपको मेरी आंखें अच्छी लग रही थी तो मैंने आपको ये आंखें ही दे दी। ये लो, तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण हो गई। परमात्मा किसी की इच्छा को अधूरा नहीं रखते। आप भी प्रभु श्री राम का गुणगान करें, आप भी प्रभु श्री राम की भक्ति में लग जाएं, वो आपकी हर इच्छा को पूर्ण कर देंगे। प्यारे दर्शकों, इस दृश्य को देखकर तो वो औरत भयभीत हो गई। उसे अपनी अभिव्यक्ति पर बड़ा ही पछतावा होने लगा। उसने झट से उस सन्यासी के दोनों पैर पकड़ लिए और बार बार अपने अपराध की माफी मांगने लगी। कहने लगी कि हे सन्यासी, मुझे नहीं पता था कि आप इतने विरक्त सन्यासी हो। आप पर माया का कोई असर नहीं पड़ता, आपको काम क्रोध लोभ मोह नहीं सताते हैं। मैं तो वासना के इस मद में अंधी हो गई थी, मेरी भूल को आप माफ कर दो। उसे क्या पता था कि सन्यासी इतना भोला है। वह तो हर किसी में प्रभु श्री राम को ही देखता है, उसे स्त्री पुरुष के प्रेम से कोई मतलब नहीं है। प्यारे दर्शकों, उस राम भगत सन्यासी ने उस औरत से कहा कि अगर तुम माफी ही चाहती हो तो प्रभु श्री राम से मांगो, क्योंकि करने वाले वही हैं, माफ वही कर सकते हैं। उस दिन के बाद वो औरत जो वासना में अंधी थी, वो भी प्रभु श्री राम की भक्ति में लग गई और ऐसी लगन लगी कि वो भी एक दिन परम संत बन गई। प्यारे दर्शकों, यही काम होता है संतों का। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य ये था कि जब तक आपके मन में पाप और वासना नहीं होती, तब तक वह पाप नहीं कर सकता। जब तक हमारे मन में बुरे विचार नहीं होते, जब तक हमारे मन में किसी प्रकार के विषय विकार नहीं भरे होते, तब तक मनुष्य पाप नहीं कर सकता। शरीर तो वही करता है जो उसके मन में होता है। मन कहता है तो शरीर वही काम करेगा। शरीर तो एक गाड़ी की तरह है जिसे चलाने वाला केवल मन है, और मन कहता है तो शरीर खाने लगता है, चलने लगता है। मन कहेगा कि खा ले तभी यह शरीर खाता है, मन कहेगा कि चल तभी यह शरीर चलता है, मन के कहने पर ही खेलता कूदता है। मन नहीं कहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। अब तो आप समझ गए होंगे कि मनुष्य शरीर के किसी भी अंग से कोई पाप नहीं होता, वो पाप केवल और केवल मन करवाता है। वो उसके बुरे विचार कराते हैं, वो उसके विषय विकार कराते हैं। जब हम अपने मन को अपने पास में नहीं रखते तो उसे भगवान को दे देते हैं, तो उसमें पाप करने वाले सारे विचार आना बंद हो जाते हैं। इसलिए मन को हमेशा भगवान में लगाकर रखने के लिए कहा जाता है, ताकि आप कोई भी पाप ना करें। आप इस मन से जितना हो सके संतों की वाणी सुने, अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में जो आप गलत कार्य करते थे वो सारे करने बंद हो गए, सारे पाप करने खत्म हो गए। धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव आने लगता है, आपके परिवार के अंदर बदलाव आने लगता है। जब आप में बदलाव आता है तो आप प्रभु भक्ति में लग जाते हैं, और प्रभु भक्ति का असर तो आपने इस कहानी के माध्यम से सुन ही लिया। तो प्यारे दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर समझ में आ गई, आपके जीवन में जरूर काम आएगी। तो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।